कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे राजेंद्र बलूदी जी की बुक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, कवर कर रहे हैं। और अजय रावत जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की हमारी यहाँ पे 22वीं वीडियो है, ठीक है। 61 वीडियो इसकी कंप्लीट हो गई हैं वन लाइनर के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे पंच प्रयागों के बारे में, पंच केदार कौन कौन से हैं, पंचधाराएँ, पंचशिलाएँ, तो जो भी यहाँ पे उत्तराखंड में प्रमुख है उनको बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, अगस्त्य मुनि नामक देवस्थल में मंदाकिनी के साथ किस नदी का संगम होता है। ठीक है, तो मंदाकिनी के साथ यहाँ पे संगम होता है धूलगाड़ का। कहाँ पे होता है, तो अगस्त्य मुनि नामक जो देवस्थल है वहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग शामिल है। तो पंच प्रयाग में कभी कभी ये आ जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनको क्रम अनुसार लिखिए या कौन कौन से इसमें कौन सा प्रयाग शामिल नहीं है। तो जो पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग में पहला यहाँ पे प्रयाग है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। ये पंच प्रयाग शामिल हैं पंच प्रयागों में। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग है, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये चमोली जनपद में स्थित है। रुद्र प्रयाग जनपद में है और देव प्रयाग ये टिहरी जनपद में स्थित है। जो यहाँ पे विष्णु प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। यहाँ पे धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा नदी से, ठीक है। जो अलकनंदा नदी है ये यहाँ पे एक कॉमन नदी है, ठीक है। तो यहाँ से आती है धौली गंगा, यहाँ पे संगम होता है विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ पे अलकनंदा आगे जाती है और यहाँ पे संगम होता है नंदाकिनी का, ठीक है। कहाँ पे होता है, नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी का संगम होता है अलकनंदा से। इसके बाद फिर अलकनंदा आगे जाती है, यहाँ पे आती है पिंडर नदी और पिंडर नदी का संगम होता है अलकनंदा से कर्णप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग के बाद आगे जाती हुए अलकनंदा नदी और इससे यहाँ पे संगम करती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ पे संगम करती है, तो रुद्रप्रयाग में करती है। और उसके बाद नदी आगे जाती है अलकनंदा के नाम से ही और यहाँ से आती है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी कहाँ से आती है, तो गंगोत्री हिमानी से ये आती है और देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और आगे फिर ये नदी गंगा के नाम से बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है देवप्रयाग से, ठीक है। देवप्रयाग से ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, पश्चिमी धौली, जिसको विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इनका संगम किन पर्वतों के बीच में होता है। देखो विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा और जो पश्चिमी धौली, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा है, तो इन दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। तो इनका संगम किन पर्वतों के बीच में होता है, तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पे दोनों और जय विजय पर्वत है, ठीक है। तो जय विजय पर्वतों के बीच में संगम होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, पौराणिक कथानुसार महाराज नंद ने कौन से प्रयाग में तपस्या की थी। तो महाराज नंद ने नंद प्रयाग में तपस्या की थी, ठीक है, पौराणिक कथानुसार। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कर्ण प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है, चमोली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है। तो इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है तो रुद्रवर्त, ठीक है। ऑप्शन में अगर रुद्रवर्त भी आए तो वहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देवप्रयाग 4 शिव मंदिरों से घिरा है, तो यहाँ पे ये किस रूप में पूजे जाते हैं। जो यहाँ पे देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग के चारों ओर शिव मंदिर है और इन शिव मंदिरों को किसके रूप में पूजा जाता है, तो क्षेत्रपाल के रूप में इनको पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंचबद्री में कौन कौन शामिल हैं। तो पंचबद्री में कौन कौन से शामिल हैं। पहला है यहाँ पे बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री,
योगधान बद्री और भविष्य बद्री। तो ये जो पांचों बद्री हैं ये उत्तराखंड के पंच बद्री में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम में स्थापित मूर्ति को आदि शंकराचार्य द्वारा किस कुंड से निकाला गया था? तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ में जो स्थापित मूर्ति है उसको निकाला गया था नारद कुंड से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नारद कुंड से। जो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है तो इसकी जो शीतकाल जो पूजा होती है तो नरसिंह मंदिर में होती है जो कि जोशीमठ में स्थित है। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो दौलतराव सिंधिया ने बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, बद्रीनाथ मंदिर में कितने भाग हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर में है यहाँ पे 3 भाग। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है यहाँ पे सिंह द्वार, दूसरा है मंडल और तीसरा है गर्भगृह। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंचबद्री में से किसका स्थानीय नाम नौठा है? ठीक है, तो नौठा किसका स्थानीय नाम है, कौन से बद्री का? तो वो है यहाँ पे आदि बद्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीतकाल में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ स्थापित की जाती है? तो ये की जाती है योगधान बद्री। ठीक है, चमोली के पांडुकेश्वर में स्थित है तो योगधान बद्री में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंचबद्री में से किस बद्री में भगवान विष्णु की आधे आकृति की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है भविष्य बद्री में। ठीक है, और भविष्य बद्री में यहाँ पे माना जाता है कि जब कलयुग आएगा तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु की जो आधी आकृति वाली जो यहाँ पे मूर्ति है तो ये पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो केदारनाथ धाम है तो जो यहाँ पे केदारनाथ में जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा यहीं पे होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आदि मूर्ति है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी और फिर यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा यहीं पे होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित पंचशिलाओं में कौन कौन सी शामिल है, यानी कि कौन कौन सी पंचशिलाएँ हैं? ठीक है, जो कि बद्रीनाथ धाम में स्थित है। तो एक है यहाँ पे गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला और बारह शिला। ठीक है, तो ये पंचशिलाओं में स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पे पंचकुंड की बात करते हैं तो पंचकुंड कौन कौन से हैं? तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। ठीक है, पंच धाराएँ हैं तो कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृंगु धारा। ठीक है, तो ये पंच धाराएँ भी यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ब्यास जो गुफा है ये बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य गुफाएं हैं जैसे गणेश गुफा, गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा और राम गुफा। ठीक है, ये सभी गुफाएं यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंच केदार में शामिल है। तो उन उत्तराखंड के पंच केदार है कौन कौन से हैं? केदारनाथ है, मद्महेश्वरनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर है। ठीक है, तो पहला केदारनाथ है। केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से एक धाम है व पंच केदार में से ये एक केदार है। केदारनाथ जो मंदिर है तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और शीतकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में है। ठीक है, वहाँ पे इसकी पूजा होती है। ये जो मंदिर है केदारनाथ तो ये कत्यूरी शैली से ये निर्मित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। ठीक है, और यहाँ पे खर्चखंड, भरतखंड व केदारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, गर्भगृह में इसके त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट की एक शिला है और यहाँ के जो पुजारी हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के रावल ब्राह्मण जिनको जंगम ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दो प्रसिद्ध कुंड हैं, शिव कुंड और रुधिर कुंड। जो यहाँ पे रुधिर कुंड है तो ये लाल रंग का है और इस स्थान पर शिव की पृष्ठभाग की पूजा होती है। ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पे मद्महेश्वर नाथ। तो ये दोनों कहाँ हैं? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जो मद्महेश्वर नाथ हैं तो ये उत्तराखंड के पंच केदारों में से दूसरा केदार है। मद्महेश्वर मंदिर का जो शीतकालीन पूजा स्थल है तो ये भी ऊखीमठ में है। ठीक है, और जो तुंगनाथ है तो ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंच केदारों में से तीसरा
केदार है, इस मंदिर में शिव की भुजाओं की यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है, तुंगनाथ में। और तुंगनाथ मंदिर के नज़दीक यहाँ पे रावणशिला, चंद्रशिला पर्वत यहाँ पे स्थित है। तुंगनाथ जो मंदिर है तो उत्तराखंड का ये सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है, ठीक है। तुंगनाथ का जो शीतकाल पूजा होती है तो वो मक्खू मठ में होती है। और ये जो मंदिर है तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। बाकी के जो हमारे यहाँ पे दो केदार हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, तो ये दोनों यहाँ चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो पृष्ठ भाग की होती है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर नाथ में भगवान शिव की कौन से भाग की पूजा होती है? तो नाभि की यहाँ पे होती है, यानी कि इनके जो मध्य भाग होता है तो उसके यहाँ पे पूजा होती है मध्य महेश्वर नाथ में। अगर यहाँ पे अन्य की बात करें तो तीर्थ केदार है, तो तीर्थ केदार कौन सा है? तीर्थ केदार है यहाँ पे तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। चतुर्थ जो केदार है वो है रुद्रनाथ, तो यहाँ पे इन भगवान शिव का मुख की यहाँ पे पूजा होती है। और पंचम केदार जो है कल्पेश्वर, तो यहाँ पे इन भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार स्थित है? तो वो है यहाँ पे मध्य महेश्वर नाथ, ठीक है। जो मध्य महेश्वर नाथ है तो पांडव शैली से ये निर्मित है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।